जिंदगी भर ऑटो से चलना चाहते हो? नहीं, जिंदगी भर भैया ऑटो से चलना नहीं चाहते क्योंकि ऑटो स्लो चलती है। हमें तो चाहिए थार, जिसमें सीधे हम ऑन करें हूटर, सायरन बज रहा है, हॉर्न बजा रहे हैं, लाइट्स लगी हुई है और सबसे आगे सबसे तेज भाग रहे हैं। वही मौका आ चुका है। तुम्हें थार बनना पड़ेगा यार, जल्दी अपना सिलेबस निपटाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली सामने है भैया, बहुत प्रेशर है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या क्या पढ़ लें और कैसे पेपर में बैठें कॉन्फिडेंटली, आज यही बताऊंगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कोई जेनरिक स्ट्रेटजी नहीं देने वाला जहां पर मैं तुम्हें बोल दूं कि ये करना है सबको। क्योंकि यार इस टाइम हो सकता है किसी का कुछ हुआ हो, किसी का बहुत हुआ हो, किसी का कुछ भी ना हुआ। इसलिए हम एक पर्सनल प्लान बनाएंगे विद दिस फनल स्ट्रेटजी। हमने साइड में देखो ये फनल। सबसे पहले हम सिलेबस एनालाइज करेंगे, जो भी तुम्हारा सिलेबस है ईयरली का। फिर टाइम एनालाइज करेंगे कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। एंड देन टॉपिक्स देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स दूंगा, कुछ बढ़िया चीजें दूंगा जो तुम्हारे काम आएंगी। एंड देन आखिर में एक पर्सनल प्लान बनेगा तुम्हारे लिए। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, विच इज सिलेबस। अब हो सकता है तुम्हारा सिलेबस कुछ इस तरह का दिख रहा हो। जैसे अपनी स्क्रीन पे देखो, ये साइंस का सिलेबस, सोशल का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस। तुम्हारा क्या सिलेबस आने वाला है हाफ ईयरली में, कमेंट करके बताना। और अब मैं तुम्हें देने वाला हूं सबसे पहले कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस क्लैरिटी, जिसके चलते तुम्हारा जो भी प्रेशर फील हो रहा है दिमाग में वो सब उड़ जाएगा। सबसे पहले अपने सिलेबस पे मार्क करो टिक, क्रॉस एंड सर्कल। सबसे पहले टिक मार्क कर दो उन चैप्टर्स को जो चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से आते हैं। यानी तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, तुमने वन शॉट लेक्चर देखा होगा या स्कूल में पढ़ा होगा। और अगर मैं तुम्हें इस चैप्टर से ना 10 क्वेश्चन बना करके दूं तो तुम ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन यानी 50% से ज्यादा क्वेश्चन तो लगा ही लोगे। तो मतलब ये चैप्टर तुम्हारे टिक कैटेगरी में आ जाता है। बट इसके बाद सर्कल कर देना है वो चैप्टर को जो चैप्टर तुमने पढ़ा तो था कहीं कहीं से, बट अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि 10 में से 3 सवाल भी लग जाएं तो बड़ी रहम हो जाएगी। बट क्रॉस करना है उन चैप्टर्स को जो चैप्टर्स में तुम्हें यार बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल गंदा वाला रिजेक्शन मिलने वाला है, उससे भी गंदा ना उससे मिला था। क्योंकि इन चैप्टर्स में तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। हो सकता है ये चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग्स हो, तुमने कभी छुआ ना हो। एनसीईआरटी पढ़ी भी थी तो आधे पे छोड़ दिया, वन शॉट लेक्चर खोला भी था तो आधे पे ही बीच में रोक के उससे बात करने चले गए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मतलब ये इनकम्प्लीट चैप्टर्स होंगे। अब हम इस पैनल के आ चुके हैं दूसरे पार्ट पे, विच इज टाइम। यार टाइम हमें सबसे ज्यादा कम करना है। ऐसी चीज एक ही है जिसको हमें कम करना है। पढ़ाई बढ़ानी है, टाइम कम करना है। जिसके लिए अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें पहले करनी है मैथ्स की एनसीईआरटी, फिर तुम्हें पूरी समझनी होगी साइंस की एनसीईआरटी जो कि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर तुम्हें ये तो है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री है ये जो उल्टी पुल्टी समझ नहीं आती। फिर ऐसी 4 किताबें तुम्हें एनसीईआरटी समझाने बैठा दूंगा ना तो तुम्हारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसी चीज को फास्ट ट्रैक करने के लिए आई हैव मेड स्पेशली फॉर यू दिस थिंग। ये देखो, ये मैथ्स की ई बुक है इतनी पतली सी। उसी तरीके से ये पूरा सोशल साइंस है। इस एक ई बुक में, इस 99 पेजेस में केवल पूरा सोशल साइंस है, केवल 99 पेजेस में, विद ऑल द निमोनिक्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, सब कुछ यार कलरफुल तरीके से है, विद एआई है। ये क्यूआर कोड्स, एआई क्यूआर कोड्स हैं। क्या हाल पढ़ले गैंग, आज हम पढ़ेंगे ऐसा टॉपिक जिसमें बॉडी की पूरी डिलीवरी सर्विस चलती है, ना जोमेटो ना स्विगी, जो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी सवालों में हेल्प करेगी। उसी तरीके से ये है साइंस की 99 पेजेस ई बुक, जिसको पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। साइंस, सोशल, मैथ्स तीनों के लिए ई बुक्स आती हैं मात्र 99 पेज में। पूरा सिलेबस विद ऑल द ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड एआई कंप्लीट करवाती है। जाकर के इसको ले लेना padlakshya.com पे। इस समय डिस्काउंट चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब तुम में से कई सारे बच्चे शाम वाली कैटेगरी में आते होंगे जिनके पास 15 दिन, 10 दिन या चलो 1 हफ्ता तो बचा ही है। अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट पहले राजू वाली कैटेगरी पर ध्यान डालते हैं, क्योंकि मैं भी राजू ही था अपने टाइम पर, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था और मेरा 1-2 दिन में हाफ ईयरली का पेपर था। अब उस टाइम पर मेरे टीचर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि बेटा ऑप्शन नंबर 1 ये है कि जल्दीबाजी में रट्टाफिकेशन कर, यानी एनसीईआरटी खोल, जल्दी जल्दी से पेजेस पलट, जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं क्लास में उसको रिवाइज कर और पेपर देने आ जा। पता है मैंने तो ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी, बट मेरे एक दोस्त ने फॉलो करी थी, तो मेरे बेंच पे बैठता था साथ में। उसका हुआ ये कि ना ही उसके हाफ ईयरली में मार्क्स उतने अच्छे आए, ना ही उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। इंस्टेड वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गया कि मेरे हाफ ईयरली में इतने खराब मार्क्स आए हैं, अब बोर्ड्स में क्या होगा। बात तो सही है। इसलिए मैंने यूज की ट्रिक नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, जो मेरे सर ने मुझे बताई, जिसका नाम उन्होंने दिया
कॉन्फिडेंस बूस्टर। और यही ट्रिक मैंने लास्ट ईयर काफी स्टूडेंट्स को बताई थी, जिससे सबका लिटरली बहुत बेनिफिट हुआ अपने फाइनल गोल के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कि तुम्हें करना क्या है कि जो भी चैप्टर्स तुमने टिक लगाए हैं पहले उनको कवर करना है अच्छे से, फिर अगर टाइम मिलता है तो ही सर्कल वाले चैप्टर्स पे आओगे, यानी जो थोड़े थोड़े से पार्शियली कंप्लीट हैं, एंड क्रॉस वाले चैप्टर्स को तो छुओगे भी नहीं। इससे होगा ये कि तुम अपना हाफ ईयरली एग्जाम सिर्फ उन्हीं चैप्टर के बेसिस पर देने जाओगे, यानी उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन लगाओगे जो चैप्टर तुम्हें आते हैं, जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस की है। बट जब तुम वो चैप्टर्स लगाओगे ना, तो तुम जब रिजल्ट आएगा, जब आंसर शीट देखोगे, तो एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कैसी हैं, यानी कि तुमने जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल ने सेट किया है, उसको क्या तुम समझ पा रहे हो। और समझ करके तुम चेक करोगे दूसरी स्किल, विच इज योर आंसर राइटिंग स्किल्स, कि क्या तुम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से लिख रहे हो जैसा एग्जामिनर को चाहिए। और ये लिख करके तुम चेक करोगे तीसरी चीज, कि क्या तुम टाइम पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ये तीन चीज तुम जब चेक कर लोगे तो तुम कॉन्फिडेंटली रेडी हो जाओगे कि भाई अगर मैंने 50% सिलेबस भी पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो मैं इन तीनों स्किल्स पर 100% तरीके से काम कर रहा हूं, और अब बचा हुआ 50% अच्छे से कर लूंगा, तो बोर्ड एग्जाम में इन तीनों स्किल्स के मुताबिक मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम आ गए हैं फनल के और भी नीचे। जितना नीचे आते जाएंगे उतना मजा आएगा। देखो, आ चुके हैं हम टॉपिक्स पर, जिसके बाद हमें चलना है पर्सनल प्लान पे। टॉपिक्स यानी सबसे हॉट टॉपिक्स कौन से ही जानना जरूरी है ना, तो इसीलिए मैंने तुम्हें दिया ये शीट। अपने स्क्रीन पे देखो, ये ऐसी शीट्स हैं जिसमें तुम्हारे पास मिल जाता है प्रॉपर हॉटेस्ट, हॉट और कूल टॉपिक। हॉटेस्ट और हॉट वो टॉपिक है जो तुम्हें मिस बिल्कुल भी गलती से भी हाफ ईयरली में नहीं करना। और अब आओ कूद जाते हैं पर्सनल प्लान पे, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग हाफ ईयरली का तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। अब चाहे तुम श्याम हो या फिर राजू, दोनों सेम रास्ते पे आगे हो। श्याम के पास काफी टाइम है, अभी बचा हुआ 10-15 दिन, इसलिए उसको परेशान नहीं होना पड़ा। बट राजू के पास कम टाइम है, इसलिए उसने टिक, क्रॉस और सर्कल वाली टेक्निक यूज करी। अब सुनो, तुम्हारे सामने हाफ ईयरली का मिशन है, बट हम इसको मिशनरी देंगे बड़े प्यार से 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 इज कि तुम इस प्लेलिस्ट में जाओ और इसके एनसीईआरटी रिवीजन वीडियोस देखो। यहां पर देखो, तुमने एक ही वीडियो में पूरी एनसीईआरटी बुक खत्म कर दी, बट तुम्हें तो पूरी देखनी भी नहीं है, तुम्हें आधी देखनी पड़ेगी जितना सिलेबस तुम्हारा आ रहा है। अब भैया मादा कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, मैंने इसमें पूरी एनसीईआरटी करवाई है, बट चैप्टर सीक्वेंस में लेकर के चला हूं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो जो चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं वो चैप्टर्स तुम्हें कर लेने हैं। और मैं ये वाली प्लेलिस्ट रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है, साथ में सारे ट्रिक्स, सारे मिमोनिक्स और कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। बट इसके बाद स्टेप 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुमने ई बुक्स खरीद ली हैं हमारी वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com से, ऑफकोर्स 99 पेजेस ई बुक्स। इन ई बुक्स की मदद से अब तुमने जो जो पढ़ा है ना, वो तुम रिटेन कर पाओगे। कहीं और से कुछ भी पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स जो इन ई बुक्स में है, और बहुत अलग अलग ट्रिक्स भी उन वीडियोस में पढ़ा रखी है। इसके बाद ही जब तुम ई बुक तुरंत पढ़ोगे तो हर एक चीज एक्टिवली रिकॉल होकर तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाने वाली है। बट थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद तुम 100% कॉन्फिडेंट फील करोगे, विच इज ये प्लेलिस्ट। इसमें टॉप 111 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। हर एक चैप्टर से मिक्स करके मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 111 क्वेश्चन करवाए हैं, बट तुम्हें सारे नहीं देखने हैं। अगेन, जो जो चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं वो चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेना, एंड आई कैन गारंटी यू कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मैच होंगे। और इसके बाद और प्रैक्टिस करनी है, तो जितने लोग हमारी ई बुक्स परचेस करने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि ई बुक्स परचेस करोगे ना, तो साथ में तुम्हें इस टाइम ऑफर चल रहा है, तुम्हें मिलेंगे 99 पेजेस क्वेश्चंस के पीडीएफ, जिसमें 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनसे तुम एक बार क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रिवाइज फ्री में कर सकते हो। आई होप ये स्ट्रेटजी तुम्हें समझ में आई होगी। एक पर्सनल प्लान मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये वीडियो प्लीज शेयर करना यार उन लोगों में जो बहुत परेशान है अपने हाथ ईयरली को लेके। भाई लोग सिर पकड़ के बैठे हैं, उनको शेयर करो, उनको बताओ। और सारी की सारी प्लेलिस्ट जो मैंने बताई सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो ई बुक्स जरूर ले लेना, इस समय डिस्काउंट पर मिल रही है, तुम्हारे लिए बनाई है, बहुत दिल से बनाई है यार, बहुत मेहनत करी है।